श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम राधे श्याम जय जय राधे श्याम राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 12वां अध्याय और श्लोक संख्या 44 तक पाठ हुआ। मैत्री विदुर जी के पूछने पर मैत्री जी जो प्रश्न किया था, जब अपने मुखों से इन वेदादि को रचा तो उन्होंने अपने किस मुख से कौन वस्तु उत्पन्न की, ये आप कृपा करके मुझे बतलाइए। ये प्रश्न था। तो बताया, वेद रचे, शास्त्र रचे, ब्राह्मणों के कर्म रचे, आयुर्वेद, गांधार्व वेद, धनुर्वेद, स्थाप्य मैंने शिल्प विद्या, ये भी स्थापत्य वेद है। गांधर्व वेद में संगीत शास्त्र, ये वेदों के अंग है। और ब्रह्मा जी ने अपने चारों मुखों से इतिहास पुराण रूप 5वां वेद बनाया। जो आचार्य पढ़ाते हैं ना, जो जिनका जीवन ही बस पढ़ाना है, उनको उन मर्मों का खूब ज्ञान होता है, क्योंकि वो दिन रात वही पढ़ाते हैं। ऐसे से राजवंश द्विवेदी जी, कुछ ऐसा नाम था उनका। वो सुबह बच्चों को बोल देते थे, सुबह 4 बजे जो भी कोई आए पढ़ने के लिए मैं पढ़ाऊंगा। और अलग अलग क्लास के बच्चे अलग अलग होते थे, तो मतलब कोई शास्त्री में है, कोई प्रथमा में है, कोई प्राज्ञ में है। शास्त्री की क्लास से 4 होती। कोई भागवत जी का प्रश्न कर रहा है, कोई वेद का प्रश्न कर रहा है, कोई कर्म कांड का प्रश्न कर रहा है। सुबह 4 बजे से शुरू हो जाता था। वो इसलिए कि तुम लोगों को बाद में अपने जो जीवनचर्या के लिए कुछ धन की भी आवश्यकता है। तो ब्राह्मण लोग कोई कोई बुलाते थे, हमारे यहाँ पूजा करा दो, या ये कोई इस तरह का पाठ कर दो। तो वो जाते थे, फिर सुबह
8, 9, 10 बजे ऐसे जाते। तो वो उन सबको पहले ही पढ़ा देते। बोलते जब मर्ज़ी आ जाओ। रात 11 बजे से सुबह 4 बजे से लेके रात 11 बजे, जब मेरे विद्यालय के बच्चे जहाँ जाएँ, वापस आएँ और पढ़ें। इस तरह का उनका गुरुकुल चल रहा था। तो और इनका एक श्लोक है, उन्होंने अपना श्लोक एक रचना की थी एक श्लोक की। अच्छा, वो इस तरह से महापुरुष थे कि वो शीशा नहीं देखते थे। पास में निकल रहे हों तो कोई पहचान नहीं पाएगा कितने बड़े विद्वान हैं ये। और ऐसे उच्च स्तर का आचरण करते हैं। पहली बार मैंने दर्शन किया तो मैं समझ नहीं पाया था और उनकी भाषा भी बड़ी सरल सी थी। तो मान लीजिए कि कितने शास्त्र हैं और उस शास्त्रों से इतने सारे बच्चे बैठ गए सुबह से आ रहे, कोई अलग-अलग क्लास के, कहीं-कहीं से प्रश्न कर रहा है, वो तुरंत उत्तर देते जा रहे हैं और वो बताते भी जा रहे हैं, तुम ये करो, तुम ऐसे करो, वैसे एक इस तरह से। और ऐज भी समय तो जब मैं दर्शन किया तो कोई 70 के आस-पास होंगे, अब तो नहीं रहे। अब वही है जिनसे फिर हम थोड़ा पढ़ने लगे, वो पंडित राजाराम मिश्र हैं। उनकी भी ऐज 90 से ऊपर ही होगी अब तो। पर ये महापुरुष ग्रंथों में लगे रहते थे और वही जो बात समझ ली है कि विषय सुख जो है, हमें परमात्मा से दूर कर देता है। तो उनके बिस्तरा से था कि पंडित राजाराम मिश्र जी जो विद्यालय कपड़ा पहन के कुर्ता आएँगे, चाहे वो पसीने से खराब ही हो गए, तो उन्हें घर जाके उसको टाँग देना है और घर जाके वो बनियान पहननी है। ऐसे साधारण से उनका बेड बना हुआ है, उसमें बैठ कर के शास्त्र अध्ययन फिर शुरू कर देते या कुछ पाठ करते, इस तरह से करते। बड़े सरल तरीके से अभी भी वो रहते हैं। तो इसके साथ मैं ये बताना चाह रहा था कि उन सबसे ये बात सुनी कि इतिहास पुराण के बिना शास्त्र की समझ नहीं आती है। तो देखो ब्रह्मा जी ने 5वां वेद ये बनाया इतिहास पुराण। आवश्यकता थी तभी ना। और ये उपवेद हैं, कौन से? आयुर्वेद, धनुर्वेद, संगीत शास्त्र जो वेद है और शस्त्र, स्थापत्य कला। उन्हें 4 मुखों से इतिहास पुराण रूप 5वां वेद रचना करी। पाठ तो हमारा आगे भी शुरू होना है, तो पीछे का तो आप लोगों को स्मरण करा दूँ, इस इच्छा से पाठ कर रहा था। तो इतिहास पुराण पढ़े बिना इतिहास पुराण क्या है? पुराणों को पढ़ोगे और अपना इतिहास है महाभारत। तो वैसी शास्त्रों की ठीक-ठीक समझ नहीं आ पाती। और तो जो बताने योग्य है कि बात वो मैंने इसलिए पीछे दोहराई और इतिहास पुराण की भी होना चाहिए पाठ होना चाहिए। हो सकता है
कि भगवान जी मौका दें महाभारत को पाठ करने का। तो ये बहुत से जो ये कर्म हैं, वृत्तियाँ हैं, यज्ञों के नाम दिए हैं, कितने प्रकार के ब्राह्मणों की वृत्तियाँ होती हैं, वो सब बताए। जिसमें थोड़ा-सा याद कराने से फिर बता देता हूँ। सावित्र, प्राजापत्य और ब्राह्म और बृहत ये 4 वृत्तियाँ ब्रह्मचारी की तथा वार्ता, संचय, शालीन और शिलौंच ये 4 वृत्तियाँ गृहस्थ की हैं। वार्ता माने व्यापार करना, संचय में उन्होंने लिया था याग आदि कराना, ये ब्राह्मण के ही कर्म है। शालीन में लिया था अयाजित वृत्ति, जो मिला कुछ किसी ने दे दिया तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही बैठे रहे। ऐसी कठोर ये वृत्तियां ब्राह्मणों की थी। और फिर शिलौंच, खेत में अथवा मंडी में जो बिक्री करते हैं लोग, दाने नीचे गिर जाते हैं, उसको चुन करके अपना जीवन यापन करना। इसके पीछे गहराई क्या है कि किसी का अन्न लेना, किसी का धन लेना, उसका असर साधक के ऊपर पड़ता है। तो साधक की गति जो है भजन साधन की, वो मध्यम हो जाती है। जैसे रसोई बनाने वाले जो लोग हैं घर में, 4 लोग अगर रसोई बनाते होंगे तो चारों के हाथ का स्वाद अलग-अलग हो रसोई बनाने का, एक जैसा नहीं होगा। ये प्रभाव पड़ रहा है ना, उसके मन का, विचार का, अन्य के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। फिर वो ढंग के ऊपर भी प्रभाव पड़ जाता है। तो इतनी इतनी सूक्ष्मता को हमारे महापुरुषों ने इन सब बातों को समझा है। और बहुत सारे संत लोग क्या करते हैं, ग्रस्त भी हैं उनमें, संत भी हैं, वो स स्वयं पाकी बन जाते हैं। माने जो भी उन्होंने भगवान को अर्पण करना है, भोग लगाना है, प्रसाद पाना है, वो स्वयं ही बनाते हैं। आपको बताऊँ, ये महाराज अम्बरीश भी यही करते थे, अपने हाथ से बनाते। अब उनको तो कोई कमी नहीं थी। प्रेम, भगवान से प्रेम बढ़े, इसलिए वो अपने हाथ से आटा भी चक्की से पीसते थे, अपने हाथ वाली चक्की से आटा पीसते थे। मंदिर की सेवा, पूजा, झाड़ू इत्यादि सब कुछ को करते थे। ऐसा कोई विरला ही राजा होगा, भगवत कृपा हुई हो, ऐसा विरला ही कोई। थोड़ा-सा अमीर आदमी हो जाता है तो थोड़ा-सा भी 2 नौकर रखने के लिए तो वो रख लेते हैं। तो घर के ही काम छोड़ देंगे, उसमें स्टैंडर्ड मानते हैं। तो यहाँ ये वृत्तियाँ बहुत प्रभाव देती है। आप किस व्यक्ति के साथ वार्ता कर रहे हो, माने बातचीत कर रहे हो। पर यहाँ वार्ता का अर्थ है व्यापार, गौ सेवा, खेती-बाड़ी इत्यादि। तो ये ब्रह्मा जी के मुखों से ही प्रकट हुआ। वही शरीर से अलग-अलग जगह से ब्रह्मा जी से ही प्रकट हुआ।
अब ब्रह्मा तो भगवान का ही स्वरूप है। तो ये सब वृत्तियाँ इत्यादि क्या इनका पालन नहीं करना चाहिए? अवश्य करना चाहिए। वृत्ति रूप में परमात्मा तो हमारी बुद्धि में रहेंगे। इसी तरह फिर रहने का हुँ, जिसमें है कुटीचक, बहुधक, हंस इत्यादि निष्क्रिय परमहंस। इस सब के जो हमारी पुरानी संस्कृति जिसके जैसे हम रहते थे वेद अनुसार, वो सब इसमें है। फिर कहते हैं कि ब्रह्मा जी के 4 मुखों से ही उत्पन्न हुई ये सब वृत्तियाँ। बहुत कुछ जो हमने सुना तथा उनके हृदयाकाश से ओंकार प्रकट हुआ। इसका अर्थ क्या है? पहले से ही सबके हृदय में ओंकार है ही। ओंकार कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। मतलब अपने आप को नहीं जानेंगे। देखिए ओंकार हमारे भीतर है। देवी-देवता सभी हमारे भीतर हैं, वो कार्य कर रहे हैं। जो मैं बोल रहा हूँ वो शक्ति अग्नि है। जो मैं श ग्रंथ को देख रहा हूँ वो शक्ति सूर्य है। जिस मन और भाव से पढ़ रहा हूँ वो चंद्रमा है। जो कान सुन रहे हैं वो अश्विनी हैं, अश्विनी कुमार ने कुमार हैं। ये 2 देवता हैं। इनका नाम इकट्ठे ही लिया जाता है, नाक और कान के देवता, अधिष्ठाता देवता। तो सब कुछ तो हमारे और क्या? इंद्र हमारे हाथों में प्रवेश किया है। विष्णु ने हमारे पैरों में प्रवेश किया है। और 5 प्राण जो 5 प्राण तो मुख्य है, 10 प्राण हैं, जो उसके उप प्राण हैं, तो 10 प्राण होते हैं। तो ये सब जो प्रकट हुआ है, जैसे ब्रह्मा जी से प्रकट हुआ है, वही सब हमारे से भी प्रकट हुआ है। जो जो हमें अनुभव होता है। माने सबकी जो वार्ता है, ये सब कुछ कर रहे हैं हम लोग, बातचीत कर रहे हैं, चल फिर रहे हैं इत्यादि। अंश रूप में जितने हम जीव हैं, उतना वो सब वस्तुएँ जो ब्रह्मा जी के पास है, वो हमारे पास भी हैं। तो जब तक अपने आप को हम समझेंगे नहीं, तो अज्ञान से जिस तरह से ब्रह्मा डर गए थे उस जल में, जो कि जल भी उन्हीं का रूप था। जल से ही तो उत्पन्न हुए ना ब्रह्मा जी। तो जल से वो डर गए थे। तो तप करके भगवान जी के प्रकट होने पे वो उसी तरह हम डरे हुए हैं, अज्ञान के कारण। जिसे वेदांत कहता है कि रस्सी का साँप बना के बैठे हुए हैं। अपने आप को हीन मानते हैं। लेकिन शास्त्र का ठीक-ठीक अध्ययन होने से स समझ में आएगा कि हमारी जो स्थिति है वही है, जो ब्रह्मा जी की जी है। बहुत सारे रहस्य हैं इस तरह के और
पूरी-पूरी बात कही भी नहीं जा सकती है, क्योंकि शब्द भी नहीं मिल पाते और कहनी भी नहीं चाहिए। तो भय किस बात का है? हम कहीं डूब नहीं रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, हमें कुछ परेशानी नहीं हो रही है, होगी भी नहीं। अपने स्वरूप को जान लो तो बात ही सब खत्म हो जाती है। आज दोपहर को मैं चिंतन कर रहा था, पाठ तो अभी शुरू भी नहीं हुआ। थोड़ी देर के लिए आंगन में गया तो वहाँ पौधे थे। जंगल में जो पौधे होते हैं, वीरानों में जो पौधे होते हैं, वो अपना वहाँ कीड़े-मकोड़े जो भी होते हैं, पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, सब कुछ, वो वीरानों में भी अपना जो कर्म है वो पूरा करते हैं। माने उत्पन्न होते हैं, बड़े होते हैं, फिर मर जाते हैं। वो तो किसी से फल भी नहीं माँग सकते ना, वो किसी से चाह भी नहीं रख सकते। एक योनि है, वो हम कई बार बने हैं। मच्छर बने, कीड़े बने, क्या-क्या ना बने। तो ये बात बुद्धि में क्यों आई? भगवान कहते हैं तू निष्काम होके कर्म कर। अरे! इतने जन्मों तक हमने निष्काम होके कर्म किया है, उसका अभ्यास क्यों याद नहीं आता? नदियाँ बने, पेड़ बने, घास बने, सब कुछ ना जाने क्या-क्या बने। वहाँ कौन हमको एप्रिशिएट कर रहा था जी? तो हमारा तो अभ्यास है निष्काम होने का। मनुष्यों की हमको बुद्धि दे दी, तो सिर्फ़ देह बुद्धि बढ़ गई है। अच्छा पेड़-पौधों में बुद्धि भी उतनी होती है, अनुभव करने की बस, इससे अधिक नहीं होती। अनुभव क्या? वही पेड़ का वो फीलिंग थोड़ी बहुत, बुद्धि नहीं, ना के बराबर। इसी तरह कीड़ों-मकोड़ों को, साँप को बस एक लिमिट तक उस योनि के हिसाब से उनको बुद्धि, मन जो भी मिलता है, बचने का, छुपने का, किसी को खाने का जो ज्ञान होता है, बस वो उतना ही मिलता है। तो ऐसा विचार हो रहा था। उन वनों की तरफ ध्यान जाता है, उन जहाँ पे बहुत बड़े-बड़े ऊँचे पेड़ होकर के अपने आप ही गिर जाते हैं। वो भी तो कभी मेरी योनि थी। और इससे ये भी एक वो लेना चाहिए, अ, सीख लेनी चाहिए कि इतनी योनियों में मैं घूमा और अब मनुष्य बन गया, फिर भी मैं चूक रहा हूँ भजन करने से, फिर भी सावधान नहीं हूँ, फिर भी कामनाएँ मेरी, आगे वो पाठ आएगा। भवाटवी के वर्णन में वो नीचे अजगर है, कुछ इस तरह कुएँ में गिर किसी र किसी घास के टहनी को पकड़ लिया है तो और उसके शहद मुँह में ऊपर टहनी में शहद मुँह में लेना चाहता है फिर भी। साँप भी है, वो डसना भी चाहता है, वो नीचे अजगर पता नहीं कुछ इस तरह से सीन है। वो तो फिर भी मरने दम तक भी मुँह बाहर निकाला कि थोड़ा शहद आ जाए मुँह में। अब तो टहनी टूटेगी तो मरना ही है, फिर भी शायद तो उस चीज़ से उन रसों से वैराग्य क्यों नहीं होता? उन मोह में
पड़े हुए चित्त को विरक्ति क्यों नहीं होती? तुम अपनी रक्षा कर लो, उनकी तो भगवान कर लेंगे। भगवान ने सब जगत उत्पन्न किया है। तो ये बुद्धि और अहम के कारण इंद्रियों के विषयों में चित्त जो तद्रूप हो रहा है, उसके कारण ये दुर्दशा है कि परमात्मा प्रिय नहीं लग रही, फिर भी कुछ काम हमारा बाकी है, वो करना है, आशा में बैठे। तो 2-3 श्लोक पढ़ लेते हैं। 45वां श्लोक है, उनके रोमों से उष्णिक, त्वचा से गायत्री, मांस से त्रिष्टुप, स्नायु से अनुष्टुप, अस्थियों से जगति, मज्जा से पंक्ति और प्राणों से बृहति छंद उत्पन्न हुआ। ऐसे ही उनका जीव स्पर्श वर्ण माने वर्ग आदि पंचवर्ग, देह स्वर वर्ण आकार आदि कहलाया। क्वर्ग आदि और आकार आदि। जीव स्पर्श वर्ण माने क्वर्ग आदि और देह स्वर वर्ण माने आकार आदि कहलाया। अब इन्हीं जो पढ़ाई वो पढ़ाते हैं, इन्हीं के ऊपर पढ़ाते हैं, इसको विस्तार करते हैं। पर जो मेरे श्रोता सुन रहे हैं ना, उनको इसकी सब कोई आवश्यकता नहीं। बस सुन लीजिए मंत्रों को, मंत्रों के अर्थ है परमात्मा में प्रीति बढ़े। तो भगवान जी ऐसी कुछ ना कुछ आपको किसी न किसी ढंग से सुना देते हैं कि जो सार बात है परमात्मा में मन बुद्धि बना रहे, मुख्य बात ये है। अब बहुत विद्याओं को क्या करेंगे, बहुत समझ के क्या करेंगे? एकाग्र चित्त हो जाएगा, बुद्धि स्थिर हो जाएगी तो अपने आप ही ज्ञान हृदय से पहले वहीं पे है वो ज्ञान, वो प्रकट हो जाएगा। वही ज्ञान, उसका हृदय का ज्ञान ही गुरु है। वास्तव में वही गुरु है। उनकी इंद्रियों को ऊष्म वर्ण श, स, स, ह और बल को अंतस्थ या रलव कहते हैं। ये कौन से हैं? वो बोलते हैं ना स्वर और व्यंजन, हिंदी में इसको स्वर और व्यंजन बोलते हैं। इसलिए इन्होंने लिखा भी है स्पर्श वर्ण, वो क ख ग घ न जो होता है, बस देह वर्ण, स्वर वर्ण, आकार आदि आ आ ई उ ऊ ये। और जो दूसरे षटकोण वाला श, फिर स, फिर ह, ये ऊष्म वर्ण, ये रलव, ये अंतस्थ वर्ण तथा उनकी क्रीड़ा से निषाद, ऋषभ, गंधार, षडज, मध्यम और दैवत और पंचम ये 7 स्वर हुए। हे तात, ब्रह्मा जी शब्द ब्रह्म स्वरूप हैं। वे बेखरी रूप से व्यक्त और ओंकार रूप से अव्यक्त हैं तथा उनसे परे जो सर्वत्र परिपूर्ण परब्रह्म है, वही अनेकों प्रकार की शक्तियों से विकसित होकर इंद्रादि रूपों में भास रहा है।
फिर से अंतिम श्लोक 48वां एक बार फिर पाठ कर लेते हैं। हे तात, हे तात किसको कह रहे हैं? विदुर जी को, मैत्रेय जी। ब्रह्मा जी शब्द पर ब्रह्म स्वरूप हैं। वे वेखरी रूप से व्यक्त और ओंकार रूप से अव्यक्त हैं, तथा उनसे परे जो सर्वत्र परिपूर्ण पर ब्रह्म है, वही अनेकों प्रकार की शक्तियों से विकसित होकर इंद्रादि रूपों में भास रहा। इंद्रादि माने सभी देवी देवता, फिर उसके बाद सब आ गए। आज 4 ही श्लोक पाठ हुए, 48 श्लोक तक। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।